बहुत कम लोग को शायद पता होगा, दुनिया का पहला डैम जो आज भी काम कर रहा है वो भारत में है। यह मात्र दुनिया का पहला डैम नहीं है, ये वाटर सेपरेटर है और इसीलिए हमारा देश सुजलाम सुफलाम था। किसी जमाने में हमारा भारत देश यह वैभव संपन्न वैभवशाली देश था। पूरे विश्व का 1/3 से ज्यादा व्यापार हम करते थे। हमारा देश सुजलाम सुफलाम कहलाता था। सुजलाम सुफलाम था, स्वाभाविक था। खेती किसानी यहां बहुत अच्छी होती थी। खेती किसानी अच्छी होती थी कारण यहां का जल व्यवस्थापन पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट था। बहुत कम लोग को शायद पता होगा, दुनिया का पहला डैम जो आज भी काम कर रहा है वो भारत में है। तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली शहर से 15 किलोमीटर दूरी के अंतर पर कराईकलन डैम, इस नाम से यह डैम आज भी कार्यरत है। अंग्रेजों ने उसको ग्रैंड एनीकट कहा, लेकिन स्थानिक जो बोली भाषा है उसमें कलानाई डैम इस नाम से उसको जाना जाता है। इस डैम की विशेषता क्या है? तो आज से 1800 वर्ष पहले बना हुआ यह डैम जो चोल राजा करिकलन ने बनाया था, वो आज भी उसी क्षमता से कार्यरत है। आज जब नए बने हुए डैम में 40-45 वर्ष के बाद कुछ दरारें आती है या उसमें सिल्ट जमा होती है, क्षमता उतनी नहीं रहती, ऐसे पृष्ठभूमि में 1800 वर्ष पहले भारत में बना हुआ यह डैम अपने आप में अद्भुत है। इसकी और एक विशेषता है, यह मात्र दुनिया का पहला डैम नहीं है, ये वाटर सेपरेटर है। इसका अर्थ है कावेरी नदी का सेपरेशन किया हुआ है और सेपरेशन करके उसको नियंत्रित किया गया है। इसके कारण पूरे दक्षिण भारत के उस क्षेत्र में ना कभी सूखा आया, ना कभी बड़ी बाढ़ आई और उसके कारण आजू बाजू की सारी जो खेती किसानी थी वो बड़ी समृद्ध रही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि वाटर सेपरेटर की संकल्पना जिस पाश्चात्य जगत को अभी 200-300 वर्ष पहले ही पता चली, हमारे यहाँ 1800 वर्ष पहले वह प्रत्यक्ष और काम में लाई गई, जो आज भी काम कर रही है। जल व्यवस्थापन में हम लोग बहुत कुछ जानते थे। हमारे पुरखों ने जल व्यवस्थापन में अद्भुत कार्य करके रखा है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 6वीं शताब्दी में वराह मिहिर, यह उज्जैन में एक अपने आप में बड़ा नाम था। वराह मिहिर ने अनेक ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में बृहद संहिता, यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। बृहद संहिता एक प्रकार से उस समय का विश्वकोश है। उस बृहद संहिता में 54 क्रमांक का जो अध्याय है ना, उस अध्याय का नाम है उदकारगल। उदकारगल का अर्थ है पानी को जमा करना, पानी को जमा करने की विधि। और उस उदकारगल में पानी के बारे में 125 श्लोक हैं और उन श्लोकों में पानी कैसे जमीन से मिलता है, उसका कैसा व्यवस्थापन किया जाए, इसका बहुत विस्तृत विवरण दिया गया है। वराह मिहिर ने अनेक बातें लिखी है कि कहां भूमि में जल मिलता है या मिल सकता है। उदाहरण के लिए उसने कहा है कि ऐसा कोई पेड़ जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं, लेकिन जिस पेड़ का छिलका यह तैलीय है, ऑयलिश है, और जो पेड़ बहुत ऊंचा नहीं है, ऐसे पेड़ के आसपास निश्चित रूप से पानी मिलता है। उसने ये भी कहा कि किसी पेड़ की एक शाखा अगर जमीन के पास है, जमीन से झुकी हुई है, तो वहां निश्चित रूप से पानी मिलेगा। बृहद संहिता में वराह मिहिर ने ऐसे अनेक अलग अलग निकष दिए हैं जिसके आधार पर भूमिगत जल की खोज की जा सकती है। अब ये वराह मिहिर जो आज से लगभग 1500 वर्ष पहले ये सारे लिख कर गए हैं, सही है या गलत है, ये देखने के लिए, जांचने के लिए तिरुपति के पास श्री वेंकटेश विश्वविद्यालय, एसवी यूनिवर्सिटी जो है, उसने आज से 20 वर्ष पहले वराह मिहिर ने दिए हुए संकेतों के अनुसार 300 बोर लिए, मतलब जमीन में 300 कुएं बनाए
वो सब करने में, उस प्रकार की भूमि को ढूंढने में उनको 2 साल लगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 300 बोर उसमें किए। अब वो जमीन हम समझ सकते हैं बहुत उपजाऊ जमीन वहां नहीं है, लेकिन वहां पर 95% बोर में पानी लगा। ये बहुत अद्भुत है। जिन लोगों ने ये शोध किया उन्हें भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार से पानी उनको मिलेगा। ये इस बात का परिचायक है कि इस प्रकार की जल व्यवस्थापन में भारतीय माहिर थे। हम जल व्यवस्थापन जानते थे, इसलिए चाहे वो रानी का वाव हो जो गुजरात में 11वीं शताब्दी में बना हुआ है, या अनेक बावड़ियां छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में आज भी जो बनी हुई हैं, वे सारे इस बात की परिचायक है कि हम भारतीय जल व्यवस्थापन को बहुत अच्छे से जानते थे, हम उसमें बहुत प्रगत थे और इसीलिए हमारा देश सुजलाम सुफलाम था।